दोस्तों, टीवी की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ शो नहीं बनाते बल्कि घर घर में संस्कृति और कहानियां पहुंचाते हैं। ऐसी एक लेजेंडरी फैमिली है रामानंद सागर की, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य को छोटे पर्दे पर जीवित किया और करोड़ों दिलों में जगह बनाई। लेकिन अब ये परिवार लगातार दुखों से घिरता जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा के निधन की। 84 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 13 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार हो गया। परिवार में मातम पसरा हुआ है, पूरी इंडस्ट्री परेशान है। सबसे पहले बात रामानंद सागर की करें तो रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को हुआ। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर टीवी तक का सफर तय किया। वो लेखक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने रामायण, कृष्ण, लव कुश जैसे पौराणिक शो बनाए। इन शो ने न सिर्फ रेटिंग तोड़ी बल्कि लोगों की आस्था को मजबूत किया। रामानंद सागर ने सागर आर्ट्स की नींव रखी, जो टीवी की दुनिया में एक साम्राज्य बन गया। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इंस्पिरेशनल भी रही। उन्होंने लीलावती सागर से शादी की और 4 बच्चे हुए, 4 बेटे और 1 बेटी सरिता। बेटों के नाम थे सुभाष सागर, मोती सागर, प्रेम सागर और आनंद सागर। ये सभी बच्चे पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में लग गए। अब बात आनंद रामानंद सागर चोपड़ा की है तो आनंद सागर रामानंद सागर के बेटों में से एक थे और उन्होंने पिता की ही तरह टीवी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। उन्होंने सागर आर्ट में क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मैनेजर के तौर पर काम किया। सबसे बड़ा योगदान था 2008 के रामायण रीमेक में। इस शो में गुरमीत चौधरी ने श्री राम और देवीना बनर्जी ने सीता का रोल प्ले किया। ये सीरियल सुपर हिट हुआ और गुरमीत और देवीना घर घर में राम सीता के नाम से मशहूर हो गए। आनंद ने पिता के क्लासिक प्रोजेक्ट को नए तरीके से पेश किया, जैसे पुराने शो को रीटेलीकास्ट करना। उन्होंने विरासत को बचाने और आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब उनका निधन हो गया। 13 फरवरी को शाम 4:30 बजे पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया, बहुत दुख और गहरे शोक के साथ हम हमारे प्रिय पिता आनंद रामानंद सागर चोपड़ा के निधन की जानकारी दे रहे हैं। ये पोस्ट देखकर फैंस भावुक हो गए, क्योंकि आनंद सागर की मौत से सागर आर्ट्स की प्रभावशाली सदी का अंत होता हुआ लग रहा है। और दोस्तों, ये दुख सिर्फ आनंद सागर का नहीं बल्कि पूरे परिवार का है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सागर फैमिली ने कई झटके झेले। साल 2025 में ही आनंद के भाई प्रेम सागर का निधन हो गया था। प्रेम सागर एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर थे। उन्होंने विक्रम बेताल और अलिफ लैला और रामायण जैसे हिट शो बनाए। विक्रम और बेताल को 80s का क्लासिक कहा जाता है, जहां अरुण गोविल और साजन ने लीड रोल किया। प्रेम सागर ने पौराणिक कहानियों को मजेदार तरीके से पेश किया और बच्चों से लेकर बड़ों तक को एंटरटेन किया। उनका निधन अगस्त 2025 में हुआ। अब आनंद का जाना ये परिवार के लिए एक डबल झटका है और दुखों की ये चेन यही नहीं रुकी। रामानंद सागर के सबसे बड़े बेटे सुभाष सागर का निधन 2009 में हो गया था। सुभाष एक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर और एक्टर थे। उन्होंने हातिम और रामायण और चरस जैसी फिल्में बनाई। वो लंबे समय से बीमार थे। उनका जाना परिवार के लिए एक पहला बड़ा सदमा था। अब 4 बेटों में से 3 सुभाष, प्रेम और आनंद दुनिया को छोड़ चुके हैं। बचा सिर्फ सबसे छोटा बेटा मोती सागर। मोती सागर सागर पिक्चर्स के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने 70 से ज्यादा टीवी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उन्होंने रामायण और साईं बाबा जैसे शो में असिस्ट किया है। मोती अभी भी विरासत को संभाल रहे, लेकिन परिवार का दर्द साफ झलकता है। रामानंद सागर की बेटी सरिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा परिवार अब मातम में डूबा हुआ है। सोचिए, जिस फैमिली ने रामायण जैसा शो बनाकर करोड़ों लोगों को राम कृष्ण की कहानियां सिखाई हो, वो खुद इतने दुखों से गुजर रही है। रामानंद सागर खुद 2005 में 87 साल की उम्र में गुजरे थे और उनकी मौत के बाद बेटों ने विरासत संभाली, लेकिन अब एक एक करके वो भी जा रहे हैं।
ये ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री के लिए नुकसान है बल्कि उन करोड़ों फैंस के लिए भी जिन्होंने इन शो को जिया है, पसंद किया है। दोस्तों, रामानंद सागर की स्टोरी इंस्पिरेशनल है। उन्होंने विभाजन के दौरान कश्मीर से मुंबई तक का सफर तय किया, लेखक बने, फिल्म बनाई और बरसात की रात जैसी फिल्में दी और फिर टीवी पर क्रांति लाई। उनके बेटों ने उसी रास्ते पर चलकर सागर आर्ट्स को नई ऊंचाइयां दी। लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है कि सब कुछ अस्थायी है। आनंद सागर का जाना हमें याद दिलाता है कि विरासत कितनी भी बड़ी हो, परिवार के बिना वो अधूरी है। फैंस सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कई पुराने शो को फिर से याद कर रहे हैं। आनंद सागर, प्रेम सागर, सुभाष सागर, आपकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको रामानंद सागर या उनके बेटों के द्वारा बनाए गए कोई भी शो याद हो या आपकी पसंदीदा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।